तो स्टूडेंट्स, आपके पेपर में एक टॉपिक जो कई बार पूछा जाता है उस पर हम बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टॉपिक है आपका, ध्यान से देखेंगे, पेपर में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्बिटल्स आर नॉट पॉसिबल एंड नॉट पॉसिबल। इस पर बेस्ड आपको स्टूडेंट्स पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो आइए इस पर देखते हैं स्टूडेंट्स, क्या है क्वेश्चन हिंदी में। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक निम्नलिखित में से कौन सा कक्षक संभव नहीं है? कौन सा कक्षक संभव नहीं है? इस टाइप के स्टूडेंट्स आपको पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, ऑप्शन भी जरा देखिएगा क्या पॉसिबिलिटी है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपको जो ऑप्शन है वो है क्या पॉसिबल नहीं है। उसने पूछा है क्या पॉसिबल नहीं है। तो स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास में है 3D। सेकंड ऑप्शन है स्टूडेंट्स आपके पास में, यहां पर पहला ऑप्शन है आपका 3D। सेकंड ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास में 2P। थर्ड ऑप्शन स्टूडेंट्स आपके पास में 1P। और स्टूडेंट्स, फोर्थ ऑप्शन आपके पास में है 4F। क्या पॉसिबल नहीं है, ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछा जाता है कि भाई क्या पॉसिबल है और क्या पॉसिबल नहीं है। तो क्या हमारा करेक्ट आंसर होगा? यदि आपने पढ़ा हुआ है तो आप मुझे मैसेज करें, मैसेज कीजिएगा। आपके पास में क्वेश्चन में लिखा हुआ है क्या पॉसिबल नहीं है, आर नॉट पॉसिबल नहीं है। तो बोले सर नहीं है में क्या आएगा हमारा? तो सर हमारा जो नहीं में है वो सर बोले ऑप्शन नंबर वो होगा सी। ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। क्योंकि 1P पॉसिबल नहीं है। ये याद रखिएगा स्टूडेंट्स, 1P पॉसिबल नहीं होगा। बोले सर क्यों नहीं होगा 1P पॉसिबल? क्योंकि स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चन आपका जो बेस्ड आया हुआ है, जो हर बार इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन आता है, तो स्टूडेंट्स ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक को कहते हैं स्टूडेंट्स अफवाह प्रिंसिपल। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इस टॉपिक को? तो सर इस टॉपिक को कहा जाता है अफवाह प्रिंसिपल। पेपर में कई बार पूछा जा चुका है टॉपिक। तो स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है स्टूडेंट्स हमारे पास में अफवाह प्रिंसिपल, अफवाह सिद्धांत। तो स्टूडेंट्स, अफवाह प्रिंसिपल क्या कहता है? तो सर अफवाह प्रिंसिपल जो है हमारे लिए, तो सर अफवाह प्रिंसिपल कहता है कि यदि 1 है तो 1 के साथ में सिर्फ और सिर्फ एस आएगा। यदि स्टूडेंट्स आपके पास में 2 यदि है, 2 वाली रेंज पे यदि आए तो 2 वाली रेंज में एस भी पॉसिबल है और पी भी पॉसिबल है। यदि स्टूडेंट्स आप 3 वाली रेंज में आए तो 3 के साथ में एस भी पॉसिबल है, पी भी पॉसिबल है और डी भी पॉसिबल है। यदि स्टूडेंट्स यदि आप 4 वाली रेंज में आए तो 4 में एस भी पॉसिबल है, पी भी पॉसिबल है, डी भी पॉसिबल और एफ भी पॉसिबल है। ये स्टूडेंट्स पॉसिबिलिटीज हैं जो क्या है, संभव है। यदि ये पॉसिबिलिटीज यदि नहीं है तो स्टूडेंट्स वो आपका क्या होगा, इनकरेक्ट आंसर होगा। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। तो इसी पर बेस्ड स्टूडेंट्स मैं आपको और भी क्वेश्चन बताना चाहता हूं जो आपके पेपर में पूछे जा चुके हैं। उसी क्वेश्चन पर आते हैं स्टूडेंट्स, आप बताइएगा क्या करेक्ट आंसर होगा। एक और क्वेश्चन आया हुआ था स्टूडेंट्स, उस पर भी चर्चा करते हैं जरा। सेम क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, विच ऑफ द ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन था, विच ऑफ द ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। तो स्टूडेंट्स उसमें ऑप्शन था 2s, 1p, 3f, d, both b and c। विच इज अ करेक्ट आंसर, मैसेज कीजिए। तो बोले सर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी की सी या दोनों। तो बोले सर ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। क्यों होगा? कि बोले सर 1P पॉसिबल नहीं है और ना ही 3F पॉसिबल है। तो स्टूडेंट्स ये जरूर याद रखिएगा, S 1 यदि आता है तो S होगा,
2 यदि आएगा तो S और P भी होगा, 3 यदि आएगा स्टूडेंट्स तो S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, और यदि स्टूडेंट्स 4 यदि आता है तो S भी होगा, P भी होगा, D भी होगा, F भी होगा। यदि 1 है तो 1 नंबर होगा, 2 है तो 2 नंबर है, यहाँ 3 है तो 3 नंबर है, 4 है तो 4 नंबर है। बोले सर यदि 5 यदि आ गया तो भी सर यही नंबर रिपीट होते हैं, एस पी डी एफ। 6 भी यदि आ गया तो भी एस पी डी एफ। एस पी डी एफ से स्टूडेंट्स ज्यादा ऑर्बिटल नहीं होते, सिर्फ एस पी डी और एफ ही होते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसके लिए मैं आपको, ठीक है, एक रूल भी लिखवा देता हूं, उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स इसी पर बेस्ड वो रूल है। क्या रूल है स्टूडेंट्स? तो बोले सर आपने पढ़ा हुआ होगा स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यदि आपने क्वांटम नंबर यदि पढ़ा होगा तो स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर में आपने क्या पढ़ा है उस पर जरा चर्चा करेंगे हम। तो आइए देखते हैं। तो सर क्वांटम नंबर आप सभी ने एक टॉपिक जरूर पढ़ा होगा, क्वांटम संख्या। बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने क्वांटम नंबर। तो स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर में यदि मान के चलो यदि आपके पास में 0 यदि लिखा हुआ है तो स्टूडेंट्स सबसेल कितने बनते हैं? सबसेल क्या होता है? तो सर 0 में सबसेल जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है एस होता है। यदि स्टूडेंट्स क्वांटम नंबर क्या बनता है? बोल सर 1 यदि बनता है तो स्टूडेंट्स इसमें क्या होता है? पी भी पॉसिबल होता है। यदि स्टूडेंट्स 2 यदि बनेगा तो क्या पॉसिबल होगा? बोल सर डी पॉसिबल होगा। और यदि स्टूडेंट्स 3 यदि बना तो 3 में क्या पॉसिबल होता है? सर 3 में एफ भी पॉसिबल होता है। ये क्वांटम नंबर के सबसेल हैं। तो क्या 2D लिखा जा सकता है? क्या 2D लिखा जा सकता है? बताओ, 2 के साथ तो डी आता नहीं है। क्या 2D लिखा जा सकता है? बोले सर नहीं, फिर तो बन पी भी लिखा जाएगा फिर तो ऐसे। ये सबसेल हैं। ये क्या है स्टूडेंट? सबसेल हैं। और हमसे पेपर में क्या पूछा गया है? ऑर्बिट पूछा गया है, ठीक है। ये सबसेल अलग होते हैं, इन्हें उपकोष बोलते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है? उपकोष कहा जाता है, सबसेल कहा जाता है। सबसेल अलग होते हैं और ऑर्बिटल अलग होते हैं, दोनों में अलग डिफरेंस है। तो बोले सर एस का जो शेप बनता है वो कैसा बनता है? एस का डायग्राम कैसा बनता है? तो सर एस का डायग्राम बनता है गोल। आपने देखा होगा एस का जो शेप बनता है वो एस का शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स? तो सर जो एस का शेप होता है ना वो होता है सर्कल शेप का, इसलिए स्टूडेंट्स इसको क्या कहते हैं? बोल सर इसको हम लोग बोलते हैं स्फीयर। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसके शेप को? तो सर इसके शेप को कहा जाता है स्फीयर कहा जाता है। बोले जी सर। अब स्टूडेंट्स पी का शेप कैसा होता है? सर पी का शेप जो होता है स्टूडेंट्स वो होता है हमारे डंबल के जैसे। कैसे होता है? बोल सर डंबल के जैसे होता है, जैसे डंबल होता है, डबल डंबल, ठीक है, डंबल के जैसा होता है। इसका तो डंबल है, डम्ब बेल लिखते हैं। क्या लिखते हैं स्टूडेंट्स इसके शेप को? तो सर इसका शेप जो होता है वो डम्ब बेल के समान होता है, डंबल के समान होता है। कैसा होता है? डंबल के समान। इसका गोलाकार शेप होता है। एस का शेप कैसा होता है? सर इसका शेप होता है गोलाकार। इसका कैसा होता है? सर इसका होता है डंबल के समान, डंबल के समान। और डी वाले का शेप कैसा होता है? सर डी वाले का शेप होता है डबल डंबल, डबल डंबल होता है, ठीक है। क्या होता है? डबल डंब बेल लिखते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा ये शेप आपने, ठीक है, 11th क्लास में बेसिक में पढ़ा हुआ होगा, जो यहां पर आपको क्वेश्चन बेस्ड देखने को मिलेंगे। और एफ का कैसा होता है? तो सर एफ का जो शेप होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स। एफ का जो शेप होता है स्टूडेंट्स वो क्या होता है? कॉम्प्लेक्स होता है, जिसे हम लोग मल्टीपल, ठीक है, नोब्स बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। शेप कैसा होता है स्टूडेंट्स का? बोल सर इसका होता है कॉम्प्लेक्स, जटिल शेप होता है स्टूडेंट्स इसका। इसका जो शेप होता है वो कैसा होता है? जटिल होता है, तो इसको कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, याद रखिएगा। तो स्टूडेंट्स ये इनके शेप हैं, एस पी डी और एफ के शेप भी कई बार पूछ ले जाते हैं भी एस का शेप कैसा होता है, पी का शेप कैसा होता है, डी का शेप कैसा होता है। तो ये जरूर याद रखिएगा स्टूडेंट्स यदि आपके पेपर में आए तो, और बनना चाहिए यहां से क्वेश्चन। बहुत बार यहां से क्वेश्चन आपको पूछे जा चुके हैं। चलिए अब मैं आपको इसी पर बेस्ड और क्वेश्चन बताने वाला हूं जो पेपर में पूछे जा चुके हैं। इसी पर बेस्ड और आते हैं क्वेश्चन में। स्टूडेंट्स मान के चलिए आपको पेपर में क्वेश्चन आ गया कि कौन सा कक्षक संभव नहीं है, नहीं है आगे भाई कौन सा कक्षक संभव नहीं है। तो क्या स्टूडेंट्स ऐसा यदि कोई ऑप्शन आपको मिल गया, मान के चलो ऐसा कोई ऑप्शन मिल गया, ठीक है, ऐसा कोई ऑप्शन आपको मान के चलो मिल गया, ठीक है, अब आपके हिसाब से क्या सही बैठना चाहिए ऑप्शन? ठीक है, कुछ कुछ गलत है, मतलब ऑप्शन गलत है, लेकिन आपको एक्यूरेट गलत ढूंढना है, एक्यूरेट गलत ढूंढना है। क्या है, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? आप ज्यादा प्रायोरिटी किसको देंगे? गलत बहुत है, हर क्वेश्चन में एक, हर ऑप्शन में एक गलत है। ज्यादा प्रायोरिटी किस क्वेश्चन को देंगे आप? अब आपकी ये सोच पे डिपेंड करेगा आप करेक्ट कहां जाना चाह रहे हैं। गलत है
मैं ये एग्री कर रहा हूं कि इसमें सारे ऑप्शन गलत हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गलत कौन है भाई? सारे बुरे हैं, ठीक है, सबसे बुरा कौन है? तो बोले सर 3F पॉसिबल नहीं है, ना ही 1P पॉसिबल है, ना ही 3F पॉसिबल है। तो बोले सर ये सब में एक एक गलतियां हैं, लेकिन जो सब 1P भी नहीं हो सकता, ना ही 3F हो सकता है। दो गलतियों वाला ऑप्शन सबसे बड़ा ऑप्शन ये दिख रहा है। सबसे ज्यादा गलती किस ऑप्शन में बताओ? तो बोले सर सबसे ज्यादा गलती वाला जो है वो डी है, इसलिए डी करेक्ट होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स मैं आपको पहले ही बता दूं, हमारा जो पेपर कंडक्ट कराएगा आपका, वो करवाता है स्टूडेंट्स व्यापम। व्यापम कंडक्ट करवाता है, हर बार आपको ऐसे ऑप्शन दिए जाते हैं कई बार, जो आपको क्या करते हैं, लगते हैं कि भाई सब गलत हैं, और हमको लगता है क्वेश्चन गलत है। ऐसा नहीं होगा कि भाई क्वेश्चन गलत है स्टूडेंट्स, आपको ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, और जब एनटीए आपका एग्जाम कराएगा, ठीक है, जब आपका एनटी एग्जाम कराएगा, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जब आपका एग्जाम करवाता है, तो फिर और पेपर आपका हाई लेवल का हो जाता है। तो हमें ऑप्शन याद रखना, देखो 3F पॉसिबल नहीं है, क्यों? क्योंकि अफवाह का फॉर्मूला मैंने आपको पहले बता चुका हूं। क्या आएगा? तो सर 1S आता है, फिर 2S आता है, 2P भी आता है, 3S भी आएगा, 3P भी आएगा, 3D भी आएगा, 4S भी आएगा, 4P भी आएगा, 4D भी आएगा, और 4F भी आएगा। ठीक है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है आप देख लो। ये अफवाह का नियम आपने पढ़ा है, 1S 2S 2P 3S, ये सब पढ़ा है आपने। ठीक है, उसको लिखने का तरीका भी मैंने आपको शॉर्ट में बता दिया हूं कि 1 के साथ में आप S लिख लेना, 2 के साथ में S और P, 3 के साथ में आप S P D और F लिख लेना, 4 के साथ में S P D और F। ये करेक्ट फॉर्मूला है। ये अफवाह का शॉर्ट में आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं। तो सर 1S पॉसिबल है, यहां 1P लिखा, 1P है क्या? 1 के साथ में P आ सकता है? बोल सर नहीं आ सकता, ये यहां गलत है। लेकिन 2P आ सकता है क्या? 2P आ सकता है क्या? बोले यस सर 2P आ सकता है, ये सही है। 3F आ सकता है क्या? 3F? बोल सर 3F पॉसिबल ही नहीं है, ये भी नहीं आ सकता। 2P? तो बोल सर 2P पॉसिबल है, ये सही है। 3F? बोल सर ये नहीं आ सकता। ठीक है, तो इसमें क्या है स्टूडेंट्स? बोले सर ये ऑप्शन पूरा पूरा गलत है, ये एक अधूरा, एक सही, एक गलत, एक सही है, लेकिन ये टोटली गलत है, और इसमें दो ऑप्शन मिल रहे हैं। तो हमारा ज्यादा वेटेज कहां जा रहा है? बोले सर ऑप्शन नंबर डी में जा रहा है, इसलिए हम ऑप्शन नंबर डी में चले जाएंगे। तो इस तरीके के स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन देखने को बनते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन को क्या कहते हैं कि भाई ऑर्बिटल आर पॉसिबल और ऑर्बिटल आर नॉट पॉसिबल, ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेंगे 100%। तो क्या आप इसके लिए रेडी रहेंगे? क्या आपसे ऐसे क्वेश्चन बनेंगे या नहीं बनेंगे? किसी को कोई डाउट है, और अपने डाउट यदि कोई क्लियर करना चाहता है, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जी पूछिए। चलिए, नहीं पूछना। ओके स्टूडेंट्स, यदि आपको नहीं पूछना तो कोई दिक्कत नहीं। अब पॉसिबल कौन कौन से हैं? ठीक है, तो बोल सर पॉसिबल कौन कौन से हैं? तो स्टूडेंट्स ये पॉसिबिलिटी रहेगी, ये पॉसिबिलिटी रहेगी। यदि आपसे पेपर में यदि आते हैं तो भाई पॉसिबिलिटी क्या? तो सर ये पॉसिबिलिटी होगी। ये पॉसिबल वाले देख लीजिएगा आप, पेपर में पूछा जाता है कि भाई क्या पॉसिबिलिटी है, तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, और जो नहीं है तो वो पॉसिबिलिटी आपकी यहां पर नहीं होगी। बोले यस सर बिल्कुल क्लियर है, बन जाएगा यदि पेपर में आता है तो। अब स्टूडेंट्स मैं एक ऐसे क्वेश्चन की ओर लेकर चल रहा हूं आपको, जो आपने, ठीक है, 12th क्लास में भी बेस में पढ़ा है, और 11th क्लास में तो आपने 100% पढ़ा हुआ है, और ये हर साल पेपर में आता ही आता है। तो ऐसा कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स जिस पर हम बात करने वाले हैं? तो स्टूडेंट्स हम आज आपसे बात करने वाले हैं एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बेस्ड क्वेश्चन पर। ठीक है, आपको कैसे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स पेपर में, उस पर जरा चर्चा करते हैं। और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जो पेपर में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, हर साल पेपर में यहां से एक क्वेश्चन जरूर आपके, ठीक है, बनता है, याद रखिएगा। तो क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, उस क्वेश्चन पर आते हैं हम लोग, और उस टॉपिक को पूरा कवर करते हैं। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर हम जो कवर करने वाले हैं वो है स्टूडेंट्स हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला, जिसे स्टूडेंट्स आप लोग बोलते हैं मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, एम्पेरिकल फॉर्मूला मतलब मूलानुपाती सूत्र। तो स्टूडेंट्स इस टॉपिक पर हम आज आपसे, ठीक है, चर्चा करने वाले हैं, और आइए देखते हैं स्टूडेंट्स हम ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन है हमारे पास में, उस क्वेश्चन को लिखते हैं जरा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेंस C इक्वल टू 65.45%। आपको एक कार्बन का परसेंटेज दिया जाएगा, ठीक है, बोलिए यस सर। हाइड्रोजन इक्वल टू 0.09% एंड नाइट्रोजन इक्वल टू 25.95%।
इफ molecular weight if molecular weight of the compound is 65, then its empirical formula बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक ये क्वेश्चन माना जाता है स्टूडेंट्स। हिंदी में क्या लिखेंगे इसको? एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 65.45%, हाइड्रोजन 0.09% और नाइट्रोजन 25.95% है। यदि उस यौगिक का अनुभार 65 है तो उसका प्रायोगिक सूत्र, जिसे हम लोग मूलानुपातिक सूत्र बोलते हैं, उसका प्रायोगिक सूत्र होगा। ये पेपर में स्टूडेंट्स पूछा गया, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। हर साल ऐसे क्वेश्चन आपको पेपर में पूछे जाते हैं, इस लेवल के क्वेश्चन आपको पेपर में बनते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स, आइए हम उसको देखते हैं, और ऐसे क्वेश्चन हम कैसे अटेंड करेंगे उस पर भी चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स, जब भी आप ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो आप क्या करेंगे उस पर हम वर्क कर लेते हैं। जरा आइए स्टेप बाय स्टेप उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ठीक है, आइए देखते हैं। तो सर, जब भी हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हमें सबसे पहले एक टेबल बनाना होगा। क्या बनाएंगे स्टूडेंट्स? हम लोग एक टेबल बनाएंगे, उस टेबल को लिखेंगे, फिर क्वेश्चन को स्टूडेंट्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स, टेबल कैसे लिखी जाएगी जरा देखेंगे। क्या करोगे भाई आप टेबल बनाने के लिए? बताइए। तो बोले सर, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा भाई। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें जो टेबल बनाना होता है वो बनाना होता है स्टूडेंट्स एलिमेंट के नाम से। बहुत ही सिंपल है, और ऐसे आपको सारे क्वेश्चन बनना चाहिए। एलिमेंट लिखेंगे स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे सबसे पहले इसमें तत्व, कौन कौन से तत्व स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर दिए गए हैं, कौन कौन से एलिमेंट गिवन है, हमें उसको लिखना होगा। बोले यस सर, बिल्कुल लिख देंगे। अब स्टूडेंट्स, सारे एलिमेंट को लिखने के बाद में स्टूडेंट्स हम लोग क्या लिखेंगे? तो बोले सर, ठीक है, उसका परसेंटेज लिखेंगे भाई, कितना परसेंटेज दिया गया स्टूडेंट्स, मतलब प्रतिशत लिखेंगे भाई, किसका कितना प्रतिशत दिया गया है, परसेंटेज दिया गया है। बोले यस सर, परसेंटेज हो गया। परसेंटेज के बाद में स्टूडेंट्स हम किस चीज का कॉलम बनाएंगे? तो सर, परसेंटेज के बाद में हम जो कॉलम बनाएंगे, ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स हम लिखेंगे, ठीक है, कि भैया उसका मोल कितना है, ठीक है, उसका मोल कितना है स्टूडेंट्स, कितना मोल आया है रिजल्ट निकलकर। और मोल के बाद में स्टूडेंट्स हम उसका लिखेंगे रेशियो। उसका क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स? रेशियो मींस स्टूडेंट्स उसका हम लिखेंगे अनुपात। इन 4 कॉलम को आपको हर क्वेश्चन पेपर में बनाना होगा, सारे क्वेश्चन जब भी आप सॉल्व करेंगे। तो बोले जी सर, बिल्कुल बना लेंगे। अब स्टूडेंट्स, आप मुझे बताइए किसका कितना परसेंटेज यहाँ आपको गिवन दिख रहा है। तो बोले सर, हमें यहाँ पर जो परसेंटेज दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो सर उस हिसाब से हमें क्या करना होगा। तो बोले सर, सबसे पहले हमें कार्बन लिखना होगा। भाई कार्बन दिया गया है, तो कितना दिया गया स्टूडेंट्स आपके पास में कार्बन, मुझे बताइए। तो सर सबसे पहले एलिमेंट लिखेंगे कार्बन है। बोले यस सर। फिर सेकंड में बोले सर हाइड्रोजन है, और थर्ड में कौन है? बोले सर नाइट्रोजन है। तीनों को लिख लिए। बोले यस सर, तीनों को लिख लिए। अब स्टूडेंट्स, इनका क्या लिखना है? सर इनका परसेंटेज लिखना है। तो इस कॉलम को थोड़ा सा छोटा भी कर सकते हैं, क्योंकि परसेंटेज बहुत छोटा कॉलम बनेगा, ठीक है, परसेंटेज लिखना है। बोले यस सर, परसेंटेज लिख लिए। तो सर ये परसेंटेज हो गया, छोटा कॉलम कर लिए। कितना कितना परसेंटेज दिया है स्टूडेंट्स हमें यहाँ पर? तो सर कार्बन का परसेंटेज दिया है हमें 65.45। बोले यस सर। हाइड्रोजन का बोले सर 0.09%। बोले यस सर। और नाइट्रोजन का कितना? बोले सर 25.95%। करेक्ट है क्या? यहां तक किसी को कोई समस्या हो तो पूछ लीजिए। तो सर यहां तक अभी तक फिलहाल कोई भी डाउट हमें नहीं है।
तो स्टूडेंट्स अब इसके बाद में हमें क्या करना होता है, ठीक है, तो बोले सर इसके बाद में हम क्या करेंगे, तो बोले सर इसके बाद में हमें, ठीक है, क्या करना है, बोले सर मोल निकालना है। तो मोल कैसे निकालते हैं, तो सर हमें जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा, जो भी परसेंटेज दिया जाएगा, परसेंटेज अपॉन क्या करते हैं, तो सर एटॉमिक मास लिखते हैं, एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट्स कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है ये आपको पता ही होगा, एटॉमिक मास मतलब वजन, कार्बन का वेट कितना होता है, तो सर कार्बन का वेट होता है 12, कार्बन का वेट कितना होता है 12, यदि आपको याद नहीं तो याद रखिएगा, कार्बन का वेट होता है 12, हाइड्रोजन का वेट होता है 1 और नाइट्रोजन का जो वेट होता है स्टूडेंट्स वो होता है 14। ये आपको याद रखना चाहिए, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, जैसे आपके वजन है वैसे ही इनका ऑलरेडी वजन निकला हुआ है, ये आपको याद रखना है। तो बोलिए यस सर याद हो जाएगा। कई बार स्टूडेंट्स आपको क्या दिया जाता है, ऑक्सीजन भी दिया जा सकता है, तो ऑक्सीजन का कितना होता है 16 होता है, ये उनका वेट है, ठीक है, जो आपको याद रखना ही है किसी भी हाल में। तो बोले जी सर बिल्कुल, ठीक है, एटॉमिक नंबर डबल होता है ना, एटॉमिक मास हर बार डबल नहीं होते हैं, ठीक है, तो आपको मैक्सिमम यही क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो मैं आपको अभी बता रहा हूं, तो आप ये याद रखिएगा, ये चारों को सबसे ज्यादा वैल्यू दी जाती है क्वेश्चन पेपर में सॉल्व करने के लिए, तो आपको ये चारों याद रखना है। कार्बन का वेट कितना होता है 12 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, नाइट्रोजन का 14 और ऑक्सीजन का 16 होता है वेट। तो बोलिए यस सर वेट याद रखेंगे। तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पर हमारा परसेंटेज आया है, परसेंटेज डिवाइडेड बाय क्या करते हैं, तो बोल सर परसेंटेज डिवाइडेड बाय जो क्या होता है इनका, ठीक है, क्या होता है मास होता है, मास मतलब वजन होता है, उससे डिवाइड कर देते हैं। तो सर परसेंटेज कितना है, सर 65.45 है, और भैया कार्बन का वजन कितना है, सर 12 डिवाइड कर देंगे। इसका कितना है, सर 0.09 परसेंटेज है। कार्बन का जो हाइड्रोजन का एटॉमिक मास है वो कितना होता है, सर 1, उसको डिवाइड कर देंगे। नाइट्रोजन का कितना है, बोल सर 20.25 पॉइंट क्या है 95 अपॉन में कितना नाइट्रोजन का, बोल सर 14 डिवाइड कर देंगे। तो बोले सर अब डिवाइड तो कर दिए, आप किसकी कितनी कितनी वैल्यू आ रही है, जरा डिवाइड करके आप जरा एक बार सॉल्व करके मुझे बता दो किसकी कितनी वैल्यू आ रही है। तो बोले सर हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक दूसरे को डिवाइड करेंगे, भाग देकर देखेंगे कैसे देंगे स्टूडेंट्स, जरा यहाँ पर रफ में मैं नीचे बता देता हूँ आपको क्या लिखा है, बोल सर 65.45 लिखा है, अपॉन में 12 है। बोले यस सर अपॉन में 12 है। अब क्या करेंगे, तो बोले सर टेबल पढ़ लेते हैं जरा, ठीक है, क्या पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बोल सर टेबल पढ़ लेते हैं हम, इसमें टेबल पढ़ के काट दो आप, या तो फिर आपको आना चाहिए पहले से काटने। तो क्या करेंगे सर, बोल सर ऐसे डिवाइड कर देते हैं 65.45 12 से डिवाइड करेंगे, 12 का टेबल पढ़ो कि 65 बजाय, बोल सर उससे ज्यादा नहीं आ रहा ना तो उतना आ रहा, क्या लिखेंगे सर 12 पंचे 60, 60 हो गया, बोले यस सर 60 हो गया, ये लिख देंगे। माइक बंद रखे सर, इसको फिर से बोलिएगा इसको। चलिए ये वैल्यू रखी गई है, किसकी वैल्यू रखी गई स्टूडेंट्स, तो सर परसेंटेज जो है वो रखा गया, और इसका जो मास है, मास मतलब वजन, कार्बन का वेट रखा गया है, हाइड्रोजन का वेट रखा गया है, और यहाँ नाइट्रोजन का वेट रखा गया है, उनको वजन को रखा गया है स्टूडेंट्स, याद रखिएगा। अब हमने 12 से डिवाइड किया स्टूडेंट्स, तो बोल सर 12 पंचे 60, क्या बचा, बोल सर 5 बचा, फिर क्या लगा, बोल सर पॉइंट है, पॉइंट लगा देंगे। अब ये कितना हो गया, तो सर 12 से 48, 4 बार में जाएगा इस बार। अब तो स्टूडेंट्स इस तरीके से आपने उसको डिवाइड किया तो ठीक है 5 दशमलव, ठीक है 4-5 के आसपास आपका आएगा, यदि आप भाग देकर देखोगे तो आप देकर देखिएगा एक बार कितना आएगा, तो सर 5.45 आएगा, बोले यस सर ठीक है, इतना आ जाएगा पहले वाले का। सर ऐसे ही कर सकते हैं ना, जो जीरो हटाएंगे पॉइंट हटाएंगे तो, अरे आपको जैसे लगे आप वैसे करो, 5.45 आना चाहिए, देख लेना आप आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका, ठीक है। फिर क्या अगला, तो सर हाइड्रोजन के लिए कितना है 0.09 है, बोले यस सर, एक से भाग देना है, एक से किसी में भी भाग दो कोई फर्क पड़ता है क्या, एक से किसी को भी डिवाइड करो कोई फर्क नहीं पड़ता, तो क्या होगा, तो सर 0.09 ही आएगा, उससे कोई फर्क उसको नहीं पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि भाई ठीक है एक से कोई फर्क किसी भी चीज में नहीं पड़ता है। तो बोले यस सर ये भी क्लियर है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद में हमें किससे डिवाइड देना है, तो सर इसके बाद में हमें डिवाइड देना है 25 में, डिवाइड करना है किससे, 25.95 में डिवाइड देना है किससे, 14 से। तो सर 14 दूनी 28 होता है, दुगना ज्यादा हो जाएगा, सर 14 कम 14 एक ही बार पढ़ना पड़ेगा। फिर कितना बचा, तो सर यहाँ पर 11 बचा, ये देखो नहीं जा रहा है 11 है, ये 9 लेकर आना, दशमलव लगा, 9 लेकर यदि आ रहा है तो ये दशमलव है, दशमलव लग गया। अब ये 119 लिखा है, अब 119 की यदि पढ़ना तो क्या पढ़ना पड़ेगा, तो सर 14 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं, कितने बार पढ़ लेते हैं स्टूडेंट्स, तो सर 14 का पहाड़ा पढ़ लेते हैं कितने बार, 9 बार में ज्यादा हो जाएगा, 8 बार पढ़ लेते हैं, ठीक है 14 × 112 होता है, ठीक है। तो फिर कितना बचा, तो सर 7 बचा, 75 आ जाएगा, तो लगभग वही 1.8 के 1.85 के आसपास में आएगा। इतना आपको सॉल्व करना है, पॉइंट में जरूर आएगा,
सारे क्वेश्चन आपको पॉइंट में ही सॉल्व करना पड़ेंगे हर बार जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। डरना नहीं है, बहुत ही सिंपल है। अभी ये एक पहला क्वेश्चन इसलिए आपको ऐसा लग रहा होगा, आपने सॉल्व किया है इसको प्रीवियस क्लास में, तो बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स आप मुझे ये बताइए सबसे छोटा नंबर कौन है यहाँ पर? जो भी सबसे छोटा होगा उससे सब में डिवाइड करेंगे, सबसे रेशो निकालेंगे। सबसे छोटा कौन? तो सर सबसे छोटा ये, सबसे छोटा जो भी होगा, हो सकता है ये हो जाए, हो सकता है ऊपर वाला सबसे छोटा हो जाए, जो सबसे छोटा होगा उससे डिवाइड करेंगे। सर सबसे छोटा 0.09, उससे सबको डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे? 5.45 में जो सबसे छोटा नंबर आएगा उसको डिवाइड करेंगे। 0.09 में 0.09 से, सब में 0 पॉइंट से करेंगे, सब में। अब आप मुझे बताओ, अब यहां पर जो आंसर आएगा वो पॉइंट में नहीं आना चाहिए, अब लगभग एक्यूरेट आना चाहिए। अब क्या कहानी सेट होगी यहां बताओ? 9 से भाग देना है आपको इन सब सारे नंबरों में। आपका आंसर लगभग कितना जा रहा है जरा देखिएगा। 0.09 से जरा डिवाइड करके देखो कितना आ रहा है, डिवाइड करके देखो 0.09 से, बताइए कितना लग रहा है आपको, क्या आना चाहिए आपके हिसाब से? तो बोले सर हमारे हिसाब से हमें यहां पर लग रहा है, ठीक है, क्या वैल्यू नजर आ रही है हमें बताओ? काटो जरा, डिवाइड करके देखो क्या आ रहा है आपके हिसाब से। 60 कितना आ रहा है? 60 आ रहा है, काट के देख लो, 60 के आसपास आएगा। पूरा फुल वैल्यू चाहिए हमें, कितना जाएगा स्टूडेंट्स? 60 के आसपास हमारा आंसर आएगा। अब देख लीजिए, नहीं तो एक बार डिवाइड करके 60 आएगा, ये कटेगा तो एक आएगा, क्योंकि भाई दोनों सेम सेम लिखे, एक ही आएगा। फिर उसके बाद में क्या करना है? 1.85 में किससे डिवाइड करना है? तो बोल सर 0.09 से डिवाइड करना, कर दो। बोल सर 20 के आसपास आएगा, एक्यूरेट। अब इस बार पॉइंट नहीं लिखना है। बोले यस सर ये एक्यूरेट आ गया, ठीक है, ये वैल्यू जो है वो हमारी क्या आ गई है? एक्यूरेट निकल कर आ गई है। तो सर अब आगे क्या करेंगे जब ये एक्यूरेट निकल कर आ गया है? तो सर ये जो रेशो निकल कर आया हमारा, ठीक है, जो हमारा रेशो निकल कर आया है यही हमारा क्या है स्टूडेंट? तो बोल सर यही हमारा एक आंसर है, ठीक है। क्या आंसर बनेगा? तो बोल सर यहां पर क्या है? बोल सर सी है, एच था और एन था। सी कितने निकल कर आए हैं? बोल सर सी आया है 60। एच कितना है? तो बोल सर एक लिखने की जरूरत नहीं है। और एन कितने? बोल सर एन है 20। ये हमारा स्टूडेंट्स क्या हो गया? आंसर हो गया। ये हमारा क्या हो गया स्टूडेंट? तो सर ये हमारा बेसिकली क्या हो गया? बोले सर एक प्रकार से आंसर आ गया है। इस तरीके से हमें क्वेश्चन को क्या करना होता है स्टूडेंट? सॉल्व करना होता है। ये भी बेसिक सॉल्व हुआ है आपका पूरा। इसमें किसी को कोई डाउट है, ठीक है, तो वो बिल्कुल बेझिझक पूछ सकता है कि सर मुझे कुछ पूछना है, ठीक है, समझ में नहीं आ रहा है, तो आप बिल्कुल पूछ लीजिए। किसी को कोई डाउट है इसमें, इस क्वेश्चन में, और आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप बताइए। चलिए, नहीं पूछना। चलिए, अब आपको थोड़ा सा, अभी ये क्या हुआ, ज्यादा क्वेश्चन जो आपने सॉल्व किए हैं इसमें आपको थोड़ा सा डाउट इसलिए जा सकता है क्योंकि, ठीक है, ये सारे जो क्वेश्चन है इसमें पॉइंट टू पॉइंट ज्यादा आया हुआ है। अब मैं आपको थोड़ा सा बहुत इजी क्वेश्चन की ओर लेके जाना चाहता हूं जहां पर आपको ज्यादा दिक्कत नहीं जाएगी। आइए, ठीक है। बोले सर 65 यहाँ पर दिखाने के लिए दिया, उसका अभी फिलहाल यहाँ पर कोई यूज नहीं था। अब मैं आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन बता रहा हूं जो पूछे गए थे, ये थोड़ा सा ज्यादा टफ था, ठीक है। और भी क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं जो पेपर में आए हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन पर आते हैं जरा, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन्स कार्बन इक्वल टू 36% एंड हाइड्रोजन इक्वल टू 6%, हाइड्रोजन इक्वल टू 6% एंड रेस्ट ऑक्सीजन, जो बचा है वो क्या होगा? बोल सर ऑक्सीजन होगा, ठीक है। ये पेपर में कहा गया कि शेष क्या है। फिर क्या पूछा गया? बोल सर इट्स, ठीक है, इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला, इट्स इंपेरिकल फॉर्मूला। ये पूछा गया स्टूडेंट्स पेपर में कि भैया इसका इंपेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जरा हम इंग्लिश में भी, हिंदी में भी लिख लेते हैं कि क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन हमारा। तो सर क्या है? एक कार्बनिक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक में कार्बन 36%,
ठीक है, कॉमा हाइड्रोजन 6% तथा शेष ऑक्सीजन है, शेष ऑक्सीजन है। ठीक है, इसका ठीक है मूलानुपाती सूत्र होगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, ये पेपर में पूछा गया है कि भैया इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। तो जी हाँ स्टूडेंट्स, अब इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला जरा बताइएगा कि इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, जिसका ठीक है अनुभविक सूत्र या प्रायोगिक सूत्र क्या होगा, ये पेपर में आया है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो बोल सर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले हमें क्या करना होगा, बोल सर हमें कॉलम बनाना होगा। एक कॉलम में क्या लिखना है, बोल सर तत्व लिखना है, मतलब हमें क्या लिखना है, बोल सर एलिमेंट, कौन कौन से एलिमेंट हमें गिवन में है। फिर क्या लिखना है स्टूडेंट्स, बोल सर उसका परसेंटेज, कितना परसेंटेज दिया गया है। परसेंटेज के बाद में क्या निकालना है स्टूडेंट्स, बोल सर उसका निकालना है मोल, कि भैया उसका कितना मोल दिया गया है हमें। मोल के बाद में क्या निकालना है स्टूडेंट्स, तो सर मोल के बाद में उसका निकालना है हमें रेशियो, अनुपात। इतने 4 कॉलम हमें हर बार बनाना है। तो बोले यस सर बन जाएंगे। अब स्टूडेंट्स ये 4 कॉलम में आपको क्या क्या गिवन है जरा देखिए। तो सर हमारे पास में हमें कार्बन है, कितना परसेंट है, 36% है। हाइड्रोजन बोल सर 6% है। और जो बचा है मतलब क्या, बोल सर बचा वाला ऑक्सीजन है। तो स्टूडेंट्स ऑक्सीजन दिया नहीं, ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा आप मुझे मैसेज करके बताइए। ऑक्सीजन कितना परसेंट होगा आप मुझे मैसेज करके बताइए। टोटल 100% होते हैं, 100 में से 36 कार्बन का है और हाइड्रोजन का 6% है। तो बचा जो है वो लेफ्ट वाला क्या है, लेफ्ट जो है वो क्या है, रेस्ट ऑक्सीजन बोला उसने। बचा क्या, कितना परसेंट बचा है बताइए, क्या आंसर आएगा। 58 आएगा क्या, क्योंकि ऑक्सीजन तो वही बचा होगा फिर 58। भाई लेफ्ट बोला ना उनने, लेफ्ट मतलब जो शेष बच गया बोले वो 58। बोले यार सर 58 क्या होगा हमारा, सर 58 हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन। तो बोले जी सर 58 क्या हो जाएगा हमारा, तो सर ऑक्सीजन हो जाएगा। बोले यस सर ठीक है। अब स्टूडेंट्स मोल कैसे निकालते हैं, तो सर मोल का मतलब होता है कि भैया यहां जो लिखा हुआ है मतलब परसेंटेज बट अपॉन, परसेंटेज के अपॉन में क्या करना होता है, और सर परसेंटेज के अपॉन में करना होता है मास, मतलब उसका वजन। तो सर कार्बन का वजन कितना होता है उसको देख लेते हैं जरा। तो सर कार्बन का जो वजन होता है वो है 36 दिया है इसमें, ये एटॉमिक मास। कार्बन का वजन होता है 12। बोले यस सर। हाइड्रोजन का वजन कितना होता है, बोल सर 1। ऑक्सीजन का वजन कितना होता है, सर ऑक्सीजन का वजन होता है हमारा ठीक है 16। क्या ये सही है, यहां तक सबको क्लियर है भाई सारी चीजें। कहां से आया 36/12, बोल सर 36 ये है और कार्बन का जो वजन होता है वो यहाँ पर 12 लिखा गया है। तो बोलिए यस सर। अब कटा कितना हो गया, बोल सर 12 तिया 36, 6 कम 6 और ये 16 तिया कितना होगा 58। क्या ये सही है स्टूडेंट्स, आपके हिसाब से बताइए जरा, क्या ये सही होगा। लगभग क्या यही आंसर आएगा हमारा। यदि आपसे कोई पूछे कि भाई क्या ये सही है या गलत है, ज्यादा होना चाहिए। बोल सर एक जगह पॉइंट में आएगा सर, आपके हिसाब से एक जगह किस में आने वाला है, पॉइंट में आने वाला है। तो फिर क्या करेंगे स्टूडेंट्स, ये कट रहा है क्या आपस में भाई, फिर सही तरीके से। तो सर यदि सही तरीके से यदि काट रहे हैं तो जरा काट के देखो, आंसर नहीं आएगा हमारा। डिवाइड करके देख ले रहे हैं हम, जरा देखिएगा। है 58 है, ये 16 से देना है। तो सर 16 तिया कितना होगा, बोल सर 48 हो जाएगा, क्योंकि नहीं जा रहा ज्यादा। 10 आया, 10 बचा, नहीं जा रहा दशमलव लगा, दशमलव का क्या लग गया, ठीक है 1 0 लग गया यहाँ पर, नहीं जा रहा। तो अब कितना हो गया सर 100 हो गया। अब मुझे 100 के लिए निकालना, तो 100 के लिए निकालूंगा तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स मेरा, बताइए जरा। 16 का पहाड़ा पढ़ो आप। तो बोले सर 16 छिक्के कितना होता है, बोले सर 16 छिक्के 96 होता है, 96। 16 6 96 होता है। बोले यस सर। कितना बचा स्टूडेंट्स आपका, सर यहाँ पर 4 बचा, फिर नहीं जा रहा, 0 लग गया, अब 40 हो गया। तो 16 दूनी 32 होता है, 32, फिर 8 आ गया, तो लगभग 3.6 के आसपास में आ रहा, 6.2। बोले यस सर ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स आपको पता है भाई, जब जब बाकी पॉइंट में नहीं है तो इसको भी पॉइंट में लिखा जाएगा क्या, बताइए। जब ये पॉइंट में नहीं है तो क्या इसको पॉइंट में लिखा जाना चाहिए,
बोले सर नहीं लिखा जाना चाहिए, या लिख भी लिए, चलो लिख भी लिए आपने, कोई दिक्कत नहीं। अब रेशियो निकालना है, इनमें सबसे छोटा कौन, इनमें सबसे छोटा कौन, तो बोले सर इनमें सबसे छोटा है 3। इनमें सबसे छोटा कौन है, बोले सर 3 है। उसी से सब में डिवाइड करना है, उसी से, इसी नंबर से सब में डिवाइड करना है। 3/3, 6/3 और 3.62/3। बोले यस सर, काटो। 3 1 3, 3 2 6, और ये पॉइंट में तो लिखना नहीं होता, यहां भले ही लिख लिए हो आपने, यहां पॉइंट में नहीं लिखना होता, क्योंकि लास्ट में बिल्कुल फेयर वैल्यू चाहिए, पॉइंट नहीं चाहिए हमें। तो 3 1 3, क्योंकि पॉइंट से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो क्या आया भैया, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन थे, तो आपका फॉर्मूला क्या बन रहा है, कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2 है, ऑक्सीजन 1 है। तो इसको सही तरीके से क्या लिखेंगे, CH2O। क्या ये सही होगा, हाँ या ना में जवाब दीजिएगा, पेपर में ऑप्शन भी है जी। ऐसा कोई है जिसको समझ में नहीं आया कि सर मुझे नहीं आ पाया समझ में, ऐसा कोई भी स्टूडेंट हो कुछ पूछना चाहता हो कि सर मुझे कुछ पूछना है, तो आप बेझिझक अपने डाउट्स रख सकते हैं। और आपको पेपर में जो ऑप्शन आए हुए थे, मैं आपको ऑप्शन भी बता दूं, पेपर के जो आपके ऑप्शन थे वो क्या थे, उसको भी जरा ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स पहला ऑप्शन जो आपके पास में था स्टूडेंट्स, वो था C2H3O3, ये पहला ऑप्शन था। CH2O2 ये ऑप्शन था, और आपके पास में CH2O ऑप्शन था, और एक ऑप्शन था C2H2O2। तो क्या स्टूडेंट्स अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या आप सही कर लेंगे, अपने क्वेश्चन बनेंगे? किसी को डाउट यदि हो, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं जी। एनीवन, कोई भी, थोड़ा सा भी यदि आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ पूछना है तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं। चलिए, नहीं पूछना कोई बात नहीं, ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट अनदर क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स सब कुछ वही है, ठीक है। कार्बन का जो परसेंटेज है वो बदल गया है, वो है स्टूडेंट्स आपका 74% है, 74%। हाइड्रोजन जो है स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके पास में वो है 8.65% है स्टूडेंट्स। और जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, इस बार ऑक्सीजन नहीं है, नाइट्रोजन दिया गया है। नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है स्टूडेंट्स वो हमारे पास में है 17.3, 17.3 है स्टूडेंट्स। इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चन को। कार्बन जो है वो 74% है, और हाइड्रोजन जो है वो 8.65% है, और जो नाइट्रोजन है स्टूडेंट्स, नाइट्रोजन जो है वो है 17.3% है। तो आप इस क्वेश्चन को सेल्फ सॉल्व कीजिए, मैं आपको आपके साथ में आपको ऑप्शन के लिए हेल्प कर सकता हूं। पेपर में आए हुए सारे ऑप्शन में आपको रखता हूं। C5H8N, देन नेक्स्ट C10H12N, C5H7N, देन C10H14N। Which is the correct option? Solve this question. बताइएगा क्या सही क्वेश्चन होगा स्टूडेंट्स, आराम से सॉल्व कीजिए, टेक योर टाइम। क्या होगा आपका आंसर, बताइए मुझे जल्दी से। चलिए, एलिमेंट कौन से देखिएगा, जरा मिला लीजिएगा आप अपने यहाँ, ठीक है। एक बार टैली जरूर कीजिएगा,
और आप अपना सेल्फ सॉल्व करें। कार्बन का परसेंटेज है 74, हाइड्रोजन का परसेंटेज स्टूडेंट्स 8.65 और नाइट्रोजन का परसेंटेज स्टूडेंट्स 17.3। बोलिए यस सर ठीक है, करेक्ट है। अब स्टूडेंट्स आपको क्या करना होगा, तो सर हमें पता है इनका एटॉमिक, ठीक है, मास कितना है स्टूडेंट्स, तो सर एटॉमिक मास कितना है, तो सर ये है 74/12, 8.65/1 17.3 अपॉन नाइट्रोजन का कितना होता है स्टूडेंट्स, बोलो सर 14 होता है। तो बोले यस सर ठीक है। अब क्या स्टूडेंट्स हमारा करेक्ट आंसर क्या बनेगा, जरा काट के देख लीजिए आप लोग, समथिंग समथिंग, या आप एक्यूरेट ही काटें क्योंकि सारे पॉइंट में आप सभी जगह आपको ऑप्शन मिले हैं। तो सर 12×5 = 60, 12×6 = 72 हो रहा है, 12×6 = 72। बोले यस सर ठीक है, 12×6 = 72 हो रहा है। फिर स्टूडेंट्स क्या है, तो सर 1 से काटेंगे तो वही आएगा, 12×6 = 72.16 के आसपास में आंसर आएगा यहाँ। ये काटेंगे तो क्या आएगा स्टूडेंट्स, तो सर ये काटेंगे तो हमारा लगभग लगभग वही 8.65 के आसपास ही आएगा, क्योंकि 1 से काटेंगे तो सेम डिजिट आना है। 14 से इसको काट के देख लो स्टूडेंट जरा, ठीक है, कितना है 17.3 को, ठीक है, किससे 14 से काटना है, तो सर काट के देखेंगे जरा, हम डिवाइड करके देख ले रहे हैं रफ में। 17.3 14 से काट के देख लो आप लोग जरा एक बार क्या आंसर बन रहा है। तो सर 14×1 = 14, कितना बचा, बोल सर 3, पॉइंट लगा, पॉइंट लगाए, ये 3 लेकर आ गए, बोल सर 14×2 = 28, 2 आया, बोले यस सर ठीक है। अब कितना बचा यहाँ पर, सर 5 बचा, तो बोल सर अब ये 50 हो जाएगा अगली बार में, तो सर कितना हो जाएगा, 14×3 = 42। वो सर 1.23 के आसपास में आंसर आएगा हमारा यदि आप सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो बोले यस सर, डिवाइड करेंगे तो अब इसमें सबसे छोटा कौन है भाई, सबसे छोटा कौन है बताइए जरा, मुझे मैसेज कीजिए। तो सर 1.03, अभी तक किसी भी बच्चे ने आंसर कमेंट नहीं किया है, ये गलत बात है भाई। सर C4H6N। चलिए ये ऑप्शन आ रहा है, आप ऐसा कह रहे हैं, ये C4H6N, C4H6 और N, चलिए ठीक है। यस यस सर। चलिए अब मैं देखता हूँ स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या हो रहा है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, सबसे छोटा कौन है, वो सर ये है, तो 6.16/1.25 है, बोले यस सर। फिर सेकंड में क्या है, 8.65/1.2 है, बोले यस सर। यहाँ पर 1.23 है, तो 1.23 से डिवाइड करेंगे, बोले यस सर। अब स्टूडेंट्स मुझे जरा बताइए, आप यहाँ पर डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है, ये ऑप्शन आ रहा है, भाई बोल रहा है कि ये ऑप्शन है, बोले सर देखते हैं भाई, C4H6N ये आ रहा है, बोले ठीक है, ये तो मैंने ऑप्शन दिया था नहीं दिया था इस पर बाद में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स पहले वाले ऑप्शन के हिसाब से 16.16 है, उसमें डिवाइड करना है 1.23 से, कितना आएगा स्टूडेंट जरा डिवाइड करके देख लो, डिवाइड करो, आप खुद समझदार हैं, ठीक है, इतनी बड़ी लापरवाही आपने किए हो आंसर लाने में, तो जरा आपको समझ में आना चाहिए। तो सर क्या करना है, देखो ये पॉइंट यहां भी है, 1 2 में पॉइंट यहां भी, ये पॉइंट भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, ये 125 मान लो, क्योंकि दोनों में पॉइंट सेम सेम, 125 मान लो। चलो अब क्या होगा, ये आपको पॉइंट से समझ में नहीं आता तो जरा आप ऐसा भी कर सकते हो, 1.5 का टेबल पढ़ो किया जाए, हमें नहीं आता टेबल पढ़ना, हमें कुछ नहीं आता है, हमने 1.2 प्लस करके देख लिए, ठीक है, प्लस करके देख लिए, लो मैं बिल्कुल हमें कुछ नहीं आता है तो भी आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बार करो, 5 10 15 20 25 हासिल का 2, ठीक है, 10 2 12 हासिल का 1, ठीक है, कितना हो गया, बोल सर कितना जा रहा है ये बताओ, 1 2 3 4 5 2 चल 2 बार, ठीक है, ये हो गया हमारा कितना, 6.2 के आसपास में आ रहा है हमारा, ठीक है, 6.25 आ रहा है, तो क्या उसी से ये रिलेटेड है, लगभग लगभग उसी के आसपास आ रहा है, 6.25 है, 6.15 है, लगभग उसी के पास आ रहा है, तो हमारा आंसर कितना लिखेंगे, हमें एक्यूरेट लिखना है, क्योंकि क्या लिखेंगे हम बताओ, क्या लिखना चाहिए हमें बताइए, 6.16 लिखा हुआ है हमारा, उसको 1.25 से डिवाइड करना है, तो हमारा यदि हम एक्यूरेट यदि लिखना चाह रहे हैं, तो हमारा एक्यूरेट यदि सॉल्व करोगे आप ना, तो एक्यूरेट सॉल्व करोगे तो 4.928 आएगा, 4.928, जिसे हम लोग समथिंग कितना लिख सकते हैं, 4 नहीं आया है, 4.2 नहीं आया है, 4.2 नहीं आया, देखो भाई 4.1 आए या 4.2 आए या 4.5 आ जाए,
जब तक हम उसको 4 कंसीडर कर सकते हैं, उसको 4 लिखा जा सकता है। लेकिन जैसे ही 4.5 की जगह 4.6 हुआ तो उसको हम लोग राउंड फिगर में कितना लिखते हैं, फिर उसको लिखते हैं हम लोग 5। बोले जी सर ठीक है, उसको 5 लिख देंगे कंसीडर करके। अब स्टूडेंट सेकंड वाला क्या है, बोल सर 8.65 है हमारे पास में, उसको डिवाइड किससे करना है, 1.23 से करना। कितना आएगा स्टूडेंट्स, तो बोल सर डिवाइड करके देख लो 7 आएगा। डिवाइड करके आप खुद से भी देख सकते हो कितना आएगा, 7 आएगा। देख लो 6.85 को आप डिवाइड करके देख लो, 23 है, मैंने 25 कर दिया था, सॉरी तभी नहीं आया था। 23 है बाबा, आ जाएगा 5, पूरा पूरा 5 ही आएगा। 23 था, मैंने उसको 5 कर दिया। 23 से करेंगे क्या होगा, जरा टेबल पढ़ के देख लो आप लोग। ठीक है, कितने बार पढ़ना है आपको, बोल सर 7 टाइम आ रहा, देखो आ रहा कि नहीं आ रहा, जरा 7 टाइम प्लस करके देख लो, यदि नहीं आ रहा तो करके देखो, प्लस आ जाएगा, उतना ही आएगा जितना चाहिए हमें, रिक्वायरमेंट है 7 टाइम में आएगा। पूरा पूरा चाहिए हमें, पॉइंट में भी नहीं चाहिए। 7 पॉइंट कुछ आएगा तो भी हमें पॉइंट में नहीं चाहिए, हमें पूरा एक्यूरेट चाहिए। ये कितना आएगा सर, ये 1 आएगा। तो आप मुझे बताओ आपका आंसर क्या निकल कर आ रहा है फिर इस हिसाब से। आपने जल्दबाजी में एक ऑप्शन गलत दे दिया, आपका यहां पर खेल समाप्त, क्योंकि ऑप्शन में C4 कहीं नहीं था। क्या आंसर बन रहा भाई, C था, H था और N था। C कितने आए, बोल सर 5, H कितना आया 7 और N एक का एक ही है। तो ये आपका स्टूडेंट्स क्या होगा, इंपेरिकल फॉर्मूला होगा, जिसे आप अनुभवाभिक सूत्र या प्रायोगिक सूत्र के नाम से भी जानते हैं। अब ऐसा कोई भी स्टूडेंट है जिसे कोई डाउट है तो आप पूछिए, क्योंकि हर साल आपको यहां पर एक क्वेश्चन पेपर में जरूर देखने को मिलता है। तो बनेगा या नहीं बनेगा बन जाएगा सभी से, ओके वेरी गुड, बहुत बढ़िया भाई, बनना चाहिए यदि पेपर में आता है तो। चलिए, अब मान के चलो पेपर में कई कई बार क्या होता है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन दे देते हैं वो आपको। ठीक है, आपको इंपेरिकल फॉर्मूला निकालना है, लेकिन बहुत ही सिंपल सा आपको एक क्वेश्चन दे देंगे वो। ठीक है, उस क्वेश्चन को आप फिर कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन कैसे। ठीक है, ये इसके बहुत सारे क्वेश्चन है, मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन बता सकता हूं। पेपर में मान चलो उन्होंने दे दिया, कार्बन दे दिया 90%, हाइड्रोजन दे दिया 10%, 90 और 10 हो गया 100, बस 2 ही नंबर दिया उनने, और बोला कि इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो। इंपेरिकल फॉर्मूला निकालो, जरिए लीजिए, ये आपके पास में ऑप्शन है, निकालो इसका इंपेरिकल फॉर्मूला निकाल के दिखाओ। सिर्फ 2 ही नंबर हैं, तीसरा नंबर दिए ही नहीं ना, तो लेफ्ट लिखें, क्यों, क्योंकि 90 और 10 100 हो गया, कुछ बचे ही नहीं क्या आंसर होगा, अब क्या आंसर आएगा, देख लो सॉल्व करके। सॉल्व कीजिए, बताइएगा क्या आपको लग रहा है आंसर में। बताइएगा क्या होगा आपके हिसाब से। पहला तो बनना है आपका एलिमेंट का, ठीक है, कि भाई एलिमेंट कौन कौन से हैं। फिर आपका बनेगा परसेंटेज क्या है, फिर आपका बनेगा मोल का कॉलम, मोल के बाद में बनेगा फिर आपका रेशियो का। तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, तो सर कार्बन ही है और हाइड्रोजन है, परसेंटेज इसका 90 है, इसका 10 है। ठीक है, 90 अपॉन क्या हो जाएगा 12 और 10 अपॉन हो जाएगा 1। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन का तो 1 ही होता है। काटो, 12 सत्ते 84, 7 बार में, और ये कितने बार में, 10 बार में। ठीक है, तो सबसे छोटा कौन है भाई, फिर इस हिसाब से देखो। ठीक है, ये 7.5 के आसपास में जाएगा यदि आप दोगे तो। ठीक है, सर आंसर 7 बी है ना। और अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स हम लोग, तो बोले सर 7.5 आया है ये। ठीक है, तो क्या करना होगा हमें, तो सर
सबसे छोटा कौन? बोल सर 7.5 वाला है, तो 7.5 में 7.5 से ही भाग देना पड़ेगा, और 10 में भी 7.5 से देना होगा। तो क्या कंडीशन बनेगी स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताइए मुझे जरा, काटो। तो सर 7 एकम 7, बोले यस सर, ठीक है, एक आ रहा है। अब इसको डिवाइड करके देखो जरा, 10 से भाग देखो, दे के देखो जरा, ध्यान से करिएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन लग जरूर रहा है आपको इजी, लेकिन ये आपकी हालत खराब कर देगा। चलिए सारे बच्चे बताइए कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सोच लो। क्वेश्चन इजी दिखा, जो चीज अच्छी दिखती है वो अच्छी होती नहीं है, ठीक है, ये बात हम यहां प्रूफ करेंगे आपको। ऑप्शन आप बता दो, अपने अपने ऑप्शन सेंड कर दो, मैं देख लूंगा कौन बच्चा कितना तेज है। अभी भी जबकि मैंने आपको 90% क्वेश्चन सॉल्व कर दिया हूं, 10% बचा है, सिर्फ आंसर देना है, सब कुछ आपके हाथ में। ऑप्शन बी की ओर बच्चे जाना चाह रहे हैं, ठीक है। चलिए, बाद में पछतावा नहीं होना चाहिए कि हम ये बोलना चाह रहे थे नहीं बोल पाए। बताइए भाई। चलिए, तो स्टूडेंट्स जरा ध्यान दीजिएगा, मैं डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर क्या है बोल सर, यहां पर 7.5 है, और यहां पर स्टूडेंट्स 10 लिखा हुआ है, ठीक है। तो बोले सर यहां पर क्या आने वाला है हमारा आंसर, तो सर 7 लिखा हुआ है, तो हम क्या कर दें इसमें, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं इसको। बोल सर 10 को डिवाइड करना है 7.5 से, तो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? तो सर यहाँ पर जो काटेंगे, ठीक है, तो पहली बात 10 वन जा 10 होगा, मतलब 7 पॉइंट हो जाएगा, माइनस होगा जितना आ जाएगा सर 2.5 नहीं जा रहा है, तो बोल सर 3, और ये 3 टाइम में चला जाएगा, 1.3 के आसपास में यहाँ पर आंसर है। क्या ये 1.3 आप कंसीडर कर रहे हैं इसको? यहां तक ठीक है, तो यस सर 1.333 आपको वहां पर देखने को मिलेगा डिवाइड करके। तो स्टूडेंट जरा ध्यान दीजिएगा, तो बोले सर आपने तो कहा था कि यदि 1 होगा तो यहां पर भी 1 ही लिखना है, मतलब पॉइंट का नहीं लिखना है, पॉइंट का नहीं लिखना है, मैंने आपको बोला था, इस बात से मैं एग्री भी कर रहा हूं। लेकिन आप देखिए यहां पर कोई ज्यादा अंतर नहीं है, यदि यहां पर 1 है तो यहां पर 1.3 है, कोई ज्यादा विशेष अंतर नहीं है, ठीक है, जिसको हम छोड़ दें। हम नहीं छोड़ सकते। कार्बन कितना है? बोल सर कार्बन और जो हाइड्रोजन है, कार्बन यदि 1 है तो हाइड्रोजन 1.3 होगा। बोले यस सर, ठीक है। यदि मान के चलो कार्बन यदि 2 है तो हाइड्रोजन कितना होगा? बोल सर 2.6 होगा। करेक्ट है क्या? एग्री कर रहे हो इस बात से? भाई बढ़ रहा है ना वो, यदि ये इसमें 1 यदि ऐड कर रहे हो तो इसमें भी 1 ऐड कर दो, सेम सेम बढ़ेगा क्या? कि ये जो मैं बढ़ा रहा हूं वो बढ़ेगा? भाई यहां पर जो पॉइंट बढ़ेगा वो पॉइंट यहां भी बढ़ेगा, ठीक है। बोले यस सर। यदि मान चलो यहां पर यदि 1% और बढ़ रहा है, यदि ये 3 हो रहा है तो ये कितना जाएगा? एच कितना जाएगा? तो सर 3 जाएगा, 3 सॉरी 3 और ये 9 जाएगा। अब मुझे बताओ इस हिसाब से कौन सा ऑप्शन अच्छा लग रहा है आपको, कौन सा ऑप्शन करेक्ट जा रहा है, कौन सा पॉइंट सही है? 3.9 है ये, 3.9 को कंसीडर करके क्या लिख सकते हैं आप? C3 है और H जो है वो 9 है, 3.9, उसको क्या लिख सकता हूं मैं कंसीडर करके? 4 लिख सकता हूं क्या? क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि ये एक्यूरेट 1.33 नहीं आया था, 1.33 आया है, 1.33। यदि इसको 1.33 यदि लिखेंगे तो ये 33 हुआ, 33 से हुआ तो क्या हुआ? 66 हुआ, 66 से यदि हुआ तो ये 99 हुआ। दो यदि डिजिट लेकर जा रहे हैं तो 2 डिजिट लेकर जा रहे हैं तो 3.99, मतलब टोटल क्या है वो? 4 है। तो ऑप्शन इस हिसाब से आपका कौन सा सही आ रहा भैया? देख लो, जला लो जरा दिमाग की बत्ती जलाओ। किसी भी प्रकार की क्वेश्चन पेपर में जल्दबाजी नहीं करना है। आपको मैंने इतना समझाया, उसके बाद भी बहुत से बच्चों के आंसर गलत आए, और ये होगा आपके एग्जाम में। जितना क्वेश्चन आपको इजी दिखेगा वो उतना इजी नहीं होगा, उसको आपको बहुत ही मन लगा के सॉल्व करना है। जी क्लियर हुआ, या अभी भी कोई डाउटफुल कंडीशन में है आप कि सर नहीं आया समझ में? ऐसा कोई है? एक बच्चे को ऑप्शन बी लगा। भाई बी कैसे लगा जरा मुझे भी बताइए, बी कैसे लग गया आपको? बी कब लगता जरा देखो, जरा बी की भी कंडीशन आप देखो। भाई बी में ऐसा है कि भाई सी 1 आना चाहिए था तो एच 2 आना चाहिए था, तब ये होता। यहां पर 1 लिखा आना चाहिए था, यहां पर 2 लिखा आना चाहिए था, यहां तो 2 हो ही नहीं सकता ना। मैंने आपको यहां क्या बोला हूं कि भैया जब तक 1.6 नहीं हो उसको राउंड फिगर करके 2 नहीं लिख सकते। यहां 1.6 थोड़ी लिखा जिसे आप कंसीडर करके 2 लिख दो। ये 1.33 लिखा हुआ है जिसे आप 1 भी नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि हमें सी और एच के बीच का अंतर बताना है। यहां पर सी और बीच यदि हम इसको 1 और इसको भी 1 लिख रहे तो इन दोनों के बीच में कोई अंतर है ही नहीं।
तो फिर हमारा अनुपात निकालने का मतलब क्या रहा, इसलिए हम इसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। इसको लिख तो एक सकते हैं, लेकिन फिर हमारा रेशियो, क्वेश्चन में अनुपात बोला गया, रेशियो बोला गया, वो रेशियो तो निकाल ही नहीं पाएंगे हम। तो इसलिए फिर उसको पूरा पूरा लिखकर स्टेप बढ़ाते जाओ और देखो कि कौन सा ऑप्शन उससे मिलता जुलता है, ये आपको करना होगा। तो क्या आप ऐसे क्वेश्चन कर पाएंगे या नहीं बन पाएंगे, बताइए। ऐसा कोई है जिसको कोई डाउट है, कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप बेझिझक पूछ सकते हैं। जी, बन जाएंगे ऐसे क्वेश्चन यदि पेपर में आते हैं तो, या नहीं बनेंगे, बताइए। चलिए बन जाएंगे, अच्छी बात है। मैं आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देता हूं, ट्राई कीजिएगा, बताइएगा उसका क्या आंसर आएगा। चलिए स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन है, C इक्वल टू जो है वो 40% है, H इक्वल टू जो है वो 13.33% है, और स्टूडेंट्स जो नाइट्रोजन है वो आपका है 46.67% है स्टूडेंट्स, ये है। इसमें आपको एम्पेरिकल फॉर्मूला लिखा बताना है। और स्टूडेंट्स आपके जो ऑप्शन है वो है स्टूडेंट्स C2H2N, C3H7N, CH4N और D है CHN। विच इज द करेक्ट आंसर, बताइएगा स्टूडेंट्स आप मुझे क्वेश्चन सॉल्व करके। ओके स्टूडेंट्स, चलिए बाय बाय, टेक केयर। और ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा सी। अब आप चेक कर लीजिएगा कि हाँ वास्तव में सी हो रहा है या नहीं हो रहा है, और मुझे बताइएगा आप आंसर यस और नो कि हमारा आंसर आया या नहीं आया। ओके बाय बाय, टेक केयर।